अगर आपकी आंखों के सामने काले काले धब्बे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, कभी जाले जैसा दिखता है या मच्छर जैसे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये नॉर्मल है या कोई रेटिना की परेशानी है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा फ्लोटर्स क्यों होते हैं, कब ये नॉर्मल है और कब अगर आपने इन्हें इग्नोर किया तो आप सीरियस रेटिनल प्रॉब्लम में जा सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर परेश निचलानी, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एसवी आई केयर एंड लासिक लेजर सेंटर भोपाल से। फ्लोटर्स एक्चुअल में जो आपके आंखों के पीछे के पर्दे के ऊपर जो जेली रहती है, जिसे हम विट्रेस कहते हैं, उसके लिक्विफिकेशन की वजह से आती है। विट्रेस एक जेली रूपा सब्सटेंस होता है जो एज के साथ डिजेनरेट होता है और लिक्विफाई होता है। जब ये लिक्विफाई होता है तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स डेवलप होना चालू होते हैं और यही पार्टिकल की शैडो रेटिना पे गिरती है और वो हमें एज अ फ्लोटर या तो मकड़ी के जाले की तरह हमें दिखाई देती है। कब फ्लोटर नॉर्मल होते हैं, आइए ये समझते हैं। तो इन कंडीशंस में जैसे कि हाई मायोपिया, यानी कि जिसको चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यूजुअली 35-40 एज के ऊपर वाली एज ग्रुप, और अगर ये फ्लोटर धीरे से डेवलप हुए हैं, बहुत एग्रेसिव डेवलप नहीं हुए हैं, तो ये सारी सिचुएशन में फ्लोटर्स नॉर्मल है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं कब फ्लोटर एक ऑक्यूलर इमरजेंसी बन जाते हैं। तो अगर एकदम से शावर ऑफ फ्लोटर्स आ जाता है हमारी आंखों में, तब ये एक डेंजर सिचुएशन है। अगर फ्लोटर के साथ एसोसिएटेड फ्लैशिंग लाइट हमारे को दिखाई देती है, तब भी ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। फ्लोटर के साथ साथ अगर हमारे आंखों के पेरिफेरल विजन में एक पर्दा रूपी इमेज या ऐसी इमेज जो बहुत बड़ी शैडो के रूप में आ रही है, तब भी एक ऑक्यूलर इमरजेंसी हो सकती है। ये सारे सिचुएशन पॉइंट करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट की तरफ, यानी कि पीछे के पर्दे के अलगाव की तरफ। रेटिनल डिटैचमेंट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रेटिना आपके आंखों का सबसे इम्पॉर्टेंट और पार्ट होता है जो कि आंख के पीछे रहता है। विट्रस जेली रेटिना के ऊपर सवार रहती है और डीजनरेशन होने के समय ये रेटिना को अपनी तरफ पुल करती है। इस पुल से रेटिना में छोटे छोटे होल डेवलप हो सकते हैं और अगर ये जेली जो कि अब पानी के रूप में बन रही है वो पर्दे के पीछे चले जाती है तो रेटिना का अलगाव या रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। ये एक सीरियस कंडीशन है और इसके लिए हमें तुरंत सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम सब करते हैं फ्लोटर्स के लिए, वो सबसे पहला ये है कि इसको इग्नोर करना। फ्लोटर्स कई बार, जैसा मैंने आपको बताया, एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है जो लाइफ लॉन्ग आपके विजन में हैम्पर डाल सकती है, तो इसीलिए इसे इग्नोर ना करें। कोई भी रैंडम ड्रॉप्स यूज़ करने से फ्लोटर्स नहीं जाएंगे और एक डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए वेट ना करें। भले ही ये सिम्टम्स आपके नॉर्मल कैटेगरी में आते हों, जो कि नॉर्मल फ्लोटर्स हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने आँखों को एक बार डिटेल रेटिनल इवैल्यूएशन करानी चाहिए। अगर मैं सिंपल रूल बताऊं तो अगर कभी भी नए फ्लोटर आ रहे हैं तो आपको रेटिना चेक कराना चाहिए। अगर फ्लोटर्स के साथ आपको बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है तो वो एक डिटेल्ड रेटिनल इवैल्यूएशन की ओर आपको जाना चाहिए। और अगर इसके साथ पर्दा या शैडो जैसा कुछ दिखाई दे रहा है तो ये एक ऑक्यूलर इमरजेंसी है, तुरंत आपको अपने आई डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्लोटर एक कॉमन बीमारी है। फ्लोटर्स बहुत सारे लोगों को आते हैं, लेकिन इसको इग्नोर ना करें, इसको हल्के में ना लें। ध्यान रखें, अगर सडन फ्लोटर के शावर आपके आईज में आए हैं या फिर फ्लोटर्स के साथ बिजली चमकने जैसा या लाइटनिंग जैसा कोई आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और या तो बहुत लंबी शैडो या कर्टनिंग आपके विजन में आ रही है, तो ये एक ऑक्यूलर इमरजेंसी हो सकती है। तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपसे कंप्लेन करते रहते हैं, यार मेरे को मच्छर उड़ता हुआ दिखाई देता है, फ्लोटर्स दिखाई देते हैं, क्योंकि ये कई बार एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है। रेटिना के प्रॉब्लम के बारे में और जानने के लिए या कोई डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।